आज से 25 साल पहले हमारे गांव में कुछ ऐसी घटना शुरू हुई जिससे हमारे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव में इतने डर का माहौल छा गया कि लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे, और अगर किसी काम से बाहर निकलते भी थे तो ना किसी से बात करते थे और ना ज्यादा देर तक बाहर रुकते थे। गांव वालों का मानना था कि अंधेरा होने के बाद गांव में आत्माओं का छलावा शुरू हो जाता था। वो आत्माएं आपके किसी अपने के रूप लेकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर आप अपना होश खो बैठते हैं और उस आत्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जिसके बाद वो आत्मा लोगों को सुनसान जगह पर ले जाकर मार देती है। पहले पहले तो मुझे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, मगर इस घटना के बाद से मैं भी इन सब बातों को नकार नहीं सका। दरअसल हुआ कुछ यूं था। पंचायत ऑफिस के हेड अजय बाबू को काफी बार बोलने के बाद उन्होंने मुझे और मोहन को काम पर रख लिया। हमारा काम गांव के रास्ते के किनारे जंगल झाड़ साफ करने का था। इस काम के लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। काम खत्म होने के बाद शाम को नहा धोकर हम दोनों दोस्त पंचायत ऑफिस चले जाते और पैसे लेकर घर वापस चले आते। ऐसे ही एक शाम काम खत्म करने के बाद नहा धोकर मैं मोहन के घर गया और मोहन से कहा, अरे मोहन, अभी तक तू तैयार भी नहीं हुआ है, नहीं जाएगा क्या पंचायत ऑफिस? जिस पर मोहन ने कहा, तू जा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पीछे से आता हूँ। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तेरा ऑफिस में ही इंतजार करूंगा, जल्दी आना। और इतना बोलकर मैं पंचायत ऑफिस की ओर चलता बना। अब लगभग अंधेरा हो चुका था। वैसे तो अंधेरा होने के बाद गांव के इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आते थे, मगर आज अमावस होने के कारण एक भी लोग बाहर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। खैर, करीब आधा घंटा चलने के बाद मैं पंचायत ऑफिस पहुंचा, जहां मुझे अकेले देखकर अजय बाबू ने कहा, अरे प्रवीण, आज तुम अकेले आए हो, मोहन नहीं आया? जिस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबू, मोहन 5-10 मिनट में ही आ रहा है, उसको आने दीजिए, फिर हम दोनों एक साथ में ही पैसे लेकर चले जाएंगे। और इतना बोलकर मैं वहीं के एक बेंच पर बैठ गया। अब मेरे बैठे बैठे करीब 20-25 मिनट हो चुके थे, मगर मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं था। अजय बाबू भी बस मोहन के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी जब मोहन नहीं आया तो अजय बाबू ने कहा, लगता है आज मोहन नहीं आएगा, तुम अपने पैसे लेकर चले जाओ, मोहन कल आएगा तो मैं उसे आज के पैसे भी कल दे दूंगा। अजय बाबू की बात मुझे भी ठीक ही लगी, जिसके बाद मैंने उनसे पैसे ले लिए। मुझे पैसे देने के बाद उन्होंने भी ऑफिस बंद कर दिया और हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद अजय बाबू का घर आ गया, मगर मेरा घर अभी भी काफी दूर था, तो मैं अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर मेरे जहन में बस एक ही बात दौड़ जा रही थी कि मोहन आया क्यों नहीं। खैर, मैंने अपने मन ही मन में कहा, घर जाते वक्त मोहन से मिलता हुआ जाऊंगा, पता तो चले आखिर वो आया क्यों नहीं। अभी मैं उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कुछ देर तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब किसी के चलने की आवाज आने लगी तो मैं पीछे पलटा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, मगर रास्ते पर
इतना घना अंधेरा छाया हुआ था कि मुझे उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब आया तो मैंने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन ही है। मैं मोहन को देखकर थोड़ा गुस्सा हुआ और बोला, अरे मोहन, तू मुझे वहाँ इंतज़ार करवा कर खुद यहाँ खड़ा है। मगर मोहन ने मेरी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिस पर मैंने दोबारा से कहा, मोहन, तुझे सांप सूंघ गया क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा मेरी बात का? मेरे इतना बोलने के बाद कुछ देर तो मोहन चुप रहा, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर बोला, प्रवीण, तू मेरे साथ चल, तुझे एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या चीज़ और कहाँ चलूँ तेरे साथ? इस पर मोहन ने कहा, हाँ ना, बहुत अच्छी चीज़ है। और इतना बोलकर मोहन घर की तरफ ना जाकर खेतों की तरफ चलने लगा। पहले तो ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मैं मोहन के पीछे पीछे चलने लगा। खेत जाने वाला रास्ता जिधर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था उस रास्ते पर कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। रास्ते के चारों तरफ फैले सन्नाटे को बीच बीच में मोहन ये बोलकर तोड़े जा रहा था, आ प्रवीण, मेरे पीछे आ, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर पता नहीं मोहन की ये आवाज़ में क्या ऐसी चीज़ थी जो मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। चलते चलते हम दोनों काफ़ी दूर आ गए थे, मगर पता नहीं मोहन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन, और कितना दूर है? इस पर मोहन पीछे मुड़ा और बोला, और थोड़ी दूर, बस आ गए। मगर इस बार जब मोहन पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें सभी इंसानों से अलग लाल चमक रही थीं। ये देखकर मैं थोड़ा सहम गया और अपने कदमों को रोक लिया। मैंने जैसे ही अपने कदमों को रोका तो पता नहीं कैसे मुझसे कुछ दूरी पर चल रहे मोहन को एकदम से पता चल गया और वो झट से पीछे पलटकर मुझसे बोला, रुक क्यों गया? चल मेरे साथ। जिस पर मैंने चिल्लाकर उससे कहा, मुझे नहीं चलना तेरे साथ, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मोहन एकदम से जमीन पर बैठ गया और अपने चेहरे को नीचे झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं चलकर उसके पास गया और जैसे ही उसे चुप कराने के लिए अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मेरी धीमी चल रही दिल की धड़कनें एकदम से दौड़ने लगी और मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल मैंने जैसे ही मोहन के कंधे पर हाथ रखा तो मेरा हाथ उसके कंधे के आर पार हो गया, मानो वो मोहन नहीं बल्कि एक हवा का बना हुआ पुतला हो। मैं जैसे ही कांपते कदमों के सहारे भागने के लिए आगे बढ़ा तो उस आत्मा ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और खींचकर मुझे एक झटके से नीचे गिरा दिया। फिर जब मैंने उस आत्मा का चेहरा देखा तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मुझे पता चल गया कि गांव वालों की बात सच है। अब मैं अपने आप को मरा हुआ ही मान चुका था। दरअसल उस आत्मा का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। उसके चेहरे में कीड़े रेंग रहे थे। अभी मैं एक लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ ही था कि तभी उस भूत ने अपने बड़े बड़े हाथों से मेरा सर पकड़ लिया और खींचकर उसे उखाड़ने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां काफी सारे लोग आ गए, जिन्हें देखकर वो आत्मा कहीं गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा तो वो सब मेरे ही गांव के लोग थे जिन्हें मोहन लेकर आया था। फिर मुझे पता चला कि मुझे खेत की तरफ जाते हुए एक आदमी ने देख लिया था
और उसी ने जाकर मोहन को बताया। फिर मोहन गांव वालों को लेकर मेरे पास चलाया। इस घटना के 2 दिन बाद मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले हमारे गांव में एक विमल नाम का आदमी रहा करता था, जिसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी। फिर अगले ही दिन वही आदमी विमल को बहला फुसलाकर रात के वक्त खेतों में ले गया और उसे जान से मार डाला। तब से यह मौत का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।